नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है ज्ञानवर्धन की दृष्टि से। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पद्य साहित्य के इतिहास की। देखिए, जितना इस पाठ्यक्रम के अंदर है उतना पार्ट जो है वो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, ये बात तो हम सभी जानते हैं और यहाँ से 4 नंबर के एमसीक्यू आते ही हैं। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई इतिहास की दृष्टि से कैसे कविताएं जो हैं वो विकसित हुई और हिंदी की कविता का रूप कैसे परिवर्तित हुआ। देखिए, होता क्या है कि संसार का चाहे कोई भी चीज हो, चाहे पत्ता हो या पेड़ हो या फिर कोई आदमी हो, हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार जो है वो परिवर्तनीय है, अर्थात चीजें बदलती रहती हैं। और इसी बदलते स्वरूप में हम बात कर रहे हैं आज कविता के संदर्भ की कि भाई कविता कैसे बदली, कैसे आज की कविता जो है वो आई और इससे पहले की कविता कैसे हुआ करती थी। तो आइए बच्चों, इन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि भाई हिंदी साहित्य के अंदर कविता का विकास किस तरीके से हुआ। तो आइए बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कविता के संक्षिप्त विकास की कि भाई पद्य साहित्य का जो विकास था वो संक्षिप्त अर्थों में कैसे हुआ था। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके सिलेबस के अंदर है वो दो चीजें हैं, एक तो आदिकाल है और दूसरा है भक्तिकाल। और यहाँ से बेटा जो एमसीक्यू बनते हैं ना आपके, वो बनते हैं 4 नंबर के लिए। तो एमसीक्यू आपके 4 नंबर के लिए बनते हैं और एक आध सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है टोटली आपके एग्जामिनर के ऊपर जो पेपर बनाता है, क्योंकि 9th क्लास जो है वो बोर्ड नहीं होता है। तो कभी कभी डिपेंड करता है कि एमसीक्यू सिलेबस का पार्ट होते हैं और कभी कभी जो टीचर होता है उसका मन कर जाता है कि चलो एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है बच्चा, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आदिकाल की। अब भाई आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, पर इसे हम जानेंगे आगे। उससे पहले समझते हैं कि भाई कुल मिलाकर हमारी जो भाषा थी, हमारी हिंदी भाषा के अंदर कविताओं का विकास किस तरीके से हुआ था। तो कविताओं के विकास को यहाँ पर 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, आइए समझते हैं कौन कौन से 4 काल हैं। तो भैया सबसे पहले जो बात की जाती है वो है वीरगाथा काल। अब वीरगाथा काल यानी कि आदि काल, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। देखो, इसके दो नाम है, एक है वीरगाथा काल, एक है आदिकाल। आदिकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले हिंदी की कविता का जो स्वरूप था वो स्पष्ट नहीं था। इतिहासकारों ने इस बात को माना कि आदिकाल ही वह समय है जहां से कविता प्रारंभ होती है। हिंदी की कविता जो है वहां से उसका एक स्पष्ट रूप जो है वो दिखने लगता था, चाहे वो सिद्ध साहित्य की परंपरा हो, चाहे वो नाथ साहित्य की परंपरा हो, चाहे वो जैन साहित्य की परंपरा हो। पर वहां से हमें कुछ कुछ चीजें जो हैं हिंदी के अंदर, हिंदी के रूप के अंदर दिखाई देने लगती थी। जैसे यहाँ पर सरहप्पा का उदय हो जाता है और सरहप्पा को दोहा कोश का प्रवर्तक माना जाता है। तो दोहे की जो संरचना है वो हमें वहां से देखने को मिलती है। ये बात अलग है कि दोहा संस्कृत से आया हुआ छंद है जिसे हिंदी में उधार लिया गया है, पर फिर भी जो परिवर्तन है भाषा के आधार पर वो इसी काल में दिखाई देता है। ठीक है, अब इसकी समय सीमा की बात करें तो यहाँ पर ना 800 विक्रम संवत से 1400 विक्रमी संवत तक जो है वो भक्ति काल, सॉरी आदिकाल माना जाता है, यानी कि 743 से 1343 तक। ठीक है, फिर आता है पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसा दौर था जहां पर जितनी भाषा पुष्ट हुई, जितनी कविताएं पुष्ट हुई हिंदी के पूरे इतिहास में, इससे कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता था कविताओं के लिए। देखो, इसी काल में सूरदास हुए, इसी काल में तुलसीदास हुए, इसी काल में कबीर हुए, इसी के काल में दादू दयाल हुए, इसी काल में नानक हुए। तो ऐसे तमाम तरीके के लोग जो सामाजिक कार्य भी कर रहे थे, जो कवि भी थे, जो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना और देश उद्धार के लिए भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो सारे लोग इस समय इस काल में थे और उन सब का जीवन दर्शन, उन सब की फिलॉसफी जो है वो कविताओं के माध्यम से हमें दिखाई देती है। कबीर एक तरफ जहां से रूढ़िवाद का खंडन करते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, एते ते चाकी भली पीस खाए संसार, ये कबीर कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ से तुलसीदास क्या कहते हैं कि भाई
बिनु सत्संग विवेक ना होई, यानी कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरीके की बातें कही जा रही हैं, निर्गुण मार्ग की बात भी कही जा रही है, सगुण मार्ग की बात भी कही जा रही है। ये एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि जीवन जीने का और ईश्वर को पाने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समय था, यानी कि जिसको भक्ति काल कहा जाता है, जिसका समय था 1400 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक, यानी कि 1343 से 1643 ईस्वी तक, ये जो समय था वो फिलॉसफी की दृष्टि से, वो दर्शन की दृष्टि से, वो हिंदी कविता की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, एक चीज समझो, कविता तब तक फलीभूत नहीं हो सकती जब तक उसका आधार दर्शन ना हो। ठीक है, हर कविता का, हर पोएट्री का कोई ना कोई दर्शन होता है, कोई ना कोई फिलॉसफी होती है। ठीक है, जैसे कोई शायरी कहता है तो उस शायरी का जो अंदर का तत्व वो प्रेम है, कि या तो वो प्रेम की बात कह रहा है या फिर वो वियोग की बात कहेगा। उसके अंदर का जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जब कोई भक्ति की बात करता है तो उसके अंदर का जो दर्शन है वो क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, वो दर्शन है। ठीक है, तो कविता का जो आधार होता है वो दर्शन होता है। और इस समय में, यानी कि भक्ति काल के अंदर, हर उस चीज का विकास हुआ था जो कविता के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी काल का जो प्रभाव था, इस काल में जो कविता विकसित हुई थी, उस कविता की तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती है। वो अपने आप में अद्वितीय है, इसीलिए भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं आगे की, यानी कि उत्तर मध्य काल, जिसको कहा जाता है रीति काल। तो भैया, भक्ति काल में तो भक्ति का विकास हो गया, अब उसके बाद आते हैं रीति काल में। रीति काल में क्या हुआ, तो भैया कविता लिखने के तरीके बने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से कविताएं लिखी। और इसी क्रम में तीन कवि हुए, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। इन तीनों कवियों की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लिखने के अलग अलग तरीके थे, और इन्हीं तरीकों के आधार पर कवियों का जो है वो विभाजन हुआ। इस चीज को हम आगे समझेंगे जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, और सबसे अंत में आता है हमारा आधुनिक युग। आधुनिक युग जो है वो 1900 विक्रमी संवत से शुरू होता है और वर्तमान काल तक चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर भारतेंदु युग भी मिलेगा, आपको कविता का पुनर्जागरण काल भी यहाँ मिलेगा, आपको छायावाद मिलेगा, आपको प्रगतिवाद मिलेगा। ठीक है, आपको प्रयोगवाद मिलेगा, आपको साठोत्तरी कविता मिलेगी। तमाम तरीके का जो कविता का दौर है वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और मूल साहित्य, जिसको हम प्रिंटेड साहित्य कहते हैं, वो यही है। ठीक है, जो आधुनिक युग में छपा, आज के 60 साल पहले से लेकर अब तक जो साहित्य, जो वाद चले, उसको ही हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से, चूंकि कंपटीशन की दृष्टि से ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पर यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल दो चीजों की, जिनमें से पहली चीज है आदिकाल और दूसरा है भक्तिकाल, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्लास 9 के अंदर जो है, कक्षा 9 के अंदर यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की। ठीक है, अब आदिकाल या वीर गाथा काल का नाम इस तरीके से क्यों है, तो भैया यहाँ पर दो चीजें हैं। आदिकाल क्यों, क्योंकि यहीं से कविता की शुरुआत होती है, हिंदी की कविता की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, यहां पर ना कविता की शुरुआत तीन फॉर्म में देखने को मिलती है। जब कविता शुरू होती है तो उसके तीन तत्व आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, नाथों की कविता, ठीक है, सिद्ध और जैन साहित्य। ठीक है, यहाँ पर तीन परंपराएं जो हैं वो हिंदी के अंदर हमें देखने को मिलती है कविताओं के तौर पर। ठीक है, नाथ की परंपरा में आपको गोरखनाथ मिलेंगे। ठीक है, तो गोरखनाथ की जो गोरख वाणियां थी, उनके अंदर हिंदी की पहली झलक, हिंदी की कविता की पहली झलक हमको मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरे कवि हैं या दूसरा पंथ है जो सिद्ध पंथ कहलाता है। ठीक है, तो सिद्ध पंथ में आते हैं सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा से हमें दोहा कोश, जो वर्तमान पहला जिसको माना जाता है कि दोहा का प्रवर्तन जो हिंदी में किया था वो सरहप्पा ने किया था। ठीक है, ये माना जाता है, और दोहा कोश के प्रवर्तक तो सरहप्पा हैं ही। ठीक है, इन्हें हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें सरहप्पा की चर्चा भी मिलती है। अब यहां पर बेटा देखो, ये केवल कवि नहीं थे, सरहप्पा का योगदान और भी कई चीजों में है। गोरखनाथ का योगदान केवल तंत्र मंत्र और गोरखनाथ परंपरा के अंदर नहीं है, केवल योग की परंपरा के अंदर गोरखनाथ नहीं आते।
कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी अपनी बात कही, जो भी चीज़ों को बताया, वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से बताया और वही भाषा कविता बनी, ठीक है। और हिंदी की प्रारंभिक झलक वहाँ हमें देखने को मिलती है, पद्य साहित्य की पहली झलक जो है वहाँ देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ गोरखनाथ आयुर्वेद के आचार्य भी माने जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो गोरखनाथ से पहले कहीं नहीं थी, ठीक है, वो यहाँ पर गोरखनाथ के साथ देखने को मिलती है। जैसे पारे का प्रयोग जो है औषधि के तौर पर गोरखनाथ के द्वारा शुरू किया गया था, उससे पहले कहीं भी पारे का प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये अलग चर्चा थी। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। तो बेटा जैन साहित्य के अंदर भी हिंदी के छोटे छोटे नमूने हमें देखने को मिलते हैं, पर उन्हें पुष्ट रूप से हिंदी का नमूना नहीं माना जा सकता या हिंदी काव्य धारा का शुद्ध नमूना नहीं माना जा सकता। उसे ये कहा जाता है कि भाई ये शुरुआत हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं वीर गाथा काल की दूसरे पहलू की, कि भाई इसे वीर गाथा काल क्यों कहा जाता था। तो देखो बेटा, वीर गाथा काल को वीर गाथा काल कहने का कारण क्या है कि भाई यहाँ पर राजा महाराजाओं का राज था, ठीक है। और जब राजा थे तो क्या करा करते थे, लड़ाइयां करा करते थे, ठीक है। और लड़ाइयां जब होती थी तब क्या किया जाता था कि भाई जब लड़ाई होगी तो वीरता भी तो बतानी पड़ेगी ना, कि भाई हमारे राजा साहब जो थे वो भयंकर बड़े लड़ाकू थे, उन्होंने इतने लोगों से लड़ाई कर ली, उन्हें हजारों लोगों को हरा दिया। और जब ये वीरता का वर्णन किया गया था, ठीक है, इसी वीरता का वर्णन इस काल में किया गया था। सारे के सारे राजाओं ने अपने अपने पर्सनल कवि लगा रखे थे और कवि का काम केवल इतना था कि महाराज की जय हो, बस ऐसी बातें लिखो कि महाराज के शौर्य का प्रदर्शन हो, महाराज की वीरता का वर्णन प्रजा के पास पहुंचे। इसीलिए इस काल को वीरता या वीर गाथा काल कहा जाता है, ठीक है। इसे बीज बपन काल भी कहा जाता है। बीज बपन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हिंदी साहित्य की कविता भाग की शुरुआत होती है, यानी कि कविता का जो बीजांकरण हुआ था वो इसी काल से हुआ था, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक शायद आपको चीज समझ में आई होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो बेटा तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई वीर गाथा काल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं थी जो कविताओं के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बेटा विशेषता जो देखने को मिलती है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो देखो होता क्या था, यहाँ पर एक चीज समझो, राजा साहब थे, राजा साहब ने कवि लगा के रखा था। कवि क्या किया करता था कि राजा साहब का गुणगान किया करता था। भले ही राजा साहब लड़ाई जीते ना जीते, पर ये तो कहना ही है कि हमारे राजा साहब बहुत वीर हैं, बहुत बहादुर हैं, शेर मार देते हैं। अब चाहे शेर देख के राजा साहब दौड़ लगा दें, ठीक है। तो ये बात थी, यानी कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना है, ठीक है। दूसरी जो विशेषता है वो है इसकी बेटा प्रमाणिकता पर संदेह है। साहित्य के अंदर, इतिहास के अंदर बेटा जो भी चीजें बताई जाती हैं उन सारी चीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें केवल बताई जाती हैं। जैसे कहानी के अंदर कह दिया जाता है कि किसी राक्षस की जान किसी तोते में थी। अब दो प्राणियों की एक जान तो हो नहीं सकती, पर कहानी में ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इस बात पर कहा जाता है कि भाई वीर गाथा काल में जो भी चीजें हैं उसकी प्रमाणिकता पर थोड़ा थोड़ा संदेह है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कल्पना की प्रचुरता। तो बेटा जो तीसरी विशेषता है वो है कल्पना की प्रचुरता। और ये बात देखने को भी मिलती है कि भाई वीर गाथा काल के जो कवि थे उन्होंने कल्पना का बड़ा प्रयोग किया था। जैसे आलाखंड का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, एक प्रसिद्ध लाइन है कि एक के मारे दो मर जाए, तीसरो दहशत में मर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एक के मारने से दो मर जा रहे हैं और तीसरा डर के मारे मर जाए, ठीक है। पर ऐसा हो नहीं सकता, आप जिसको मारेंगे वही मरेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि डर से कोई दूसरा मर जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें कल्पना की प्रधानता यहाँ पर दिखलाती हैं। फिर बात करते हैं वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तो बेटा वीर गाथा काल के ग्रंथों में दो ही रस की प्रधानता है। एक तो है वीर रस की प्रधानता, इसीलिए इसे वीर गाथा काल कहा जाता है कि भाई लड़ाई झगड़े की चर्चा मिलेगी, युद्ध और शौर्य की बातें की जाएंगी, ठीक है। और श्रृंगार की प्रधानता, क्योंकि राजा महाराजा थे तो एक तो काम लड़ना झगड़ना है और दूसरा काम श्रृंगारमय जीवन जीना है। तो इन दोनों चीजों की प्रधानता में देखने को मिलती है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगली विशेषताओं पर। तो देखो बेटा इसका ऐतिहासिकता का महत्व माना जाता है। इसकी जो अगली विशेषता है, प्रवृत्ति है, वो ऐतिहासिकता का महत्व है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ काव्य ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इतिहास में अपने आप में महत्व है। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें लिखी गई बेटा वो इतिहास की दृष्टि से काम में भी आती हैं, उन्हें एक साक्ष्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो कविताएं हैं बेटा वो जीवन दर्शन भी होती हैं, ये बताती हैं कि उस समय का समय कैसा था, ठीक है। जैसे तुलसीदास की कविता है,
ठीक है, जिसको हम कहते हैं रामचरितमानस, उनका एक पूरी रचना है। उस रचना में हमारे जीवन दर्शन को भी बताया गया है। तो हमें वहाँ से पता चलता है कि भक्ति काल के समय लोगों का किस प्रकार का जीवन दर्शन था, लोग कैसे जिया करते थे, उस समय की संस्कृति क्या थी। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कविताओं के अंदर, और उसी चीज़ को जानने के लिए, उसी चीज़ के कारण जो होता है वो कविताओं का, इतिहास का महत्व होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात है युद्ध वर्णन की सजीवता। तो दूसरी जो विशेषता है वो है युद्ध वर्णन की सजीवता। अब यहाँ पर ना जो कवि हुआ करते थे वो एकदम लाइव कमेंटेटर हुआ करते थे। ठीक है, और उन्होंने सारी बातों को लिखा था, और इस तरीके से लिखा था कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल सच में ऐसा हुआ है। ठीक है, देखिए युद्ध का वर्णन तो किया जाता था, पर इतनी सजीवता से जो कि बिल्कुल असंभव था। ऐसे लग रहा था कि भाई यूट्यूब से बस वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए कैमरा लगा के, वरना आज वो तुम्हें यूट्यूब पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात है। फिर बात करते हैं अगली चीज की, जो है श्रृंगारता। तो इस पर बेटा हम चर्चा कर चुके हैं। और जो अंतिम और प्रमुख विशेषता है वो है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता क्यों कहा जा रहा है, इस बात को समझो। जो भी राजा है वो केवल और केवल अपने राज्य को ही अपना मानता था, और यही संकुचित राष्ट्रीयता का कारण था कि धीरे धीरे मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, और हम धीरे 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 गुलाम होते गए। ठीक है, बहुत सी हमारी संस्कृति का नाश भी हुआ, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से चली गई। ठीक है, हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारी देश की जो संस्कृति है उसका भी ह्रास हुआ। बहुत सी चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई कि संकुचित राष्ट्रीयता हमारे राजाओं में थी, यानी कि केवल हमारा राज्य हमारा है, पड़ोस वाले राज्य पर आक्रमण करना है। जो विशाल सोचने का नजरिया था, जो विशाल विजन था, वो नहीं था। ठीक है, इस दौर में, इसीलिए ये सारी चीजें हुई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझा, आदिकाल क्या है इस चीज को समझा। आइए बच्चा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाओं की और कवियों की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की क्यों? क्योंकि भैया इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कथानक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कविता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, जिसे लिखा था चंद्रवरदाई जी ने। अब चंद्रवरदाई जी का दर्शन यदि किसी ने ना किया हो तो बाजू में चंद्रवरदाई जी हैं, इनसे मिल लिया करो। ठीक है, अच्छे कवि माने जाते हैं, कवि होने के साथ साथ एक अच्छे योद्धा भी थे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कवि की, तो वो थे परमाल रासो। और परमाल रासो को बेटा बहुत ज्यादातर जो लोग हैं वो आलाखंड के नाम से जानते हैं, जो कि यूपी बिहार का जो बुंदेलखंड का जो एरिया है ना, वहां पर बरसात में आला गाया जाता है। ठीक है, जब भी बरसात का जो सीजन शुरू होगा तो आपको आला गाने वाले लोग कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कहानी थी इसके अंदर आला और उदल, जो कि महोबा के राजा हुआ करते थे एक टाइम, उनकी कहानी थी। ठीक है बेटा, तो ये कहानी जो है वो बुंदेलखंड में बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसको ना इतिहास की दृष्टि से परमाल रासो के नाम से जाना जाता है, और इसे आलाखंड या अल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, लोक में जो प्रसिद्ध नाम है वो आलाखंड के नाम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरी जो रचना है वो है भीसल देव रासो, जिसे नरपति नल्ला ने लिखा था। फिर है हमीर रासो, जिसे शारदंग ने लिखा है। खुमान रासो, जिसे दलपति विजय ने लिखा है। और विजयपाल रासो, जिसे नलसिंह भाट ने लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिनके माध्यम से हमने ये जाना कि इतिहास में भक्तिकाल किस तरीके से फला फूला, किस तरीके से भक्तिकाल की प्रवृत्तियां थी, और भक्तिकाल का अपना एक मिजाज कैसा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भक्तिकाल की। तो देखो बेटा, भक्तिकाल के अंदर ना, भक्तिकाल की शुरुआत हो जाती है 1343 से, और ये चलता है 1643 तक। इसके बाद आ जाता है रीतिकाल। ठीक है, पर इन सब बातों से अलग भक्तिकाल का अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है, अब वो महत्व क्या है ये बात जरा समझने का प्रयास करो। देखो, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग तो कहते ही हैं। इसके साथ साथ ये सवाल भी मन में आता है कि भाई भक्ति काल की शुरुआत कैसे हुई। पिछले साल तो यानी कि इससे पहले वाले जो काल था उसमें तो राजाओं की लड़ाई झगड़े की बात हो रही थी, राजा अपनी वीरता दिखा रहे थे, पर भक्ति काल की शुरुआत कैसे हुई? तो यहाँ पर ना हर लेखक का अपना एक अलग मत है। ठीक है, अब किस लेखक का क्या मत है तो आइए बच्चा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज गियर्सन की। तो गियर्सन का मानना यह था कि भाई जो भक्ति हमें देखने को मिल रही है 14वीं शताब्दी में, यानी कि मध्यकाल के अंदर जो हमें भक्ति देखने को मिल रही है वो ईसाइयत की देन है। कि भाई धीरे धीरे जो है लोगों ने ईसाई धर्म को जाना और उनके अंदर भक्ति का उदय होना शुरू हो गया। ऐसा कौन कह रहे थे? जॉर्ज गियर्सन। इसके साथ एक दूसरा मत आता है, वो मत आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो शुक्ल जी का मानना है कि भाई इस समय जो भक्ति की
धारा बही उसका मूल कारण था इस्लामिक आक्रमण का परिणाम माना जाता है। कि भाई देखो, हमारे जो राजा महाराजा थे वो सारे के सारे इस्लामिक आक्रमणकारियों से हार चुके थे। मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी, उससे पहले तुगलक वंश और तमाम तरीके की चीजें हो चुकी थी। ठीक है, तो हारी हुई जनता के अंदर भक्ति करने के अलावा कोई और चीज बची ही नहीं थी। देखो, ये भी बात सच है ना कि जब आदमी हार जाता है तो कहाँ जाता है? कितना ही भी बड़ा धुरंधर हो, जब आप हार जाएंगे तो आप भगवान के पास ही जाते हैं। ठीक है, हाँ ये बात है कि कुछ लोग मानते हैं उस बात को कि नहीं नहीं अब हम नहीं जाते, हम ऐसे हैं वैसे हैं, पर जीवन में जो हारता है, हारे का सहारा कौन होता है? भाई हारे का सहारा भगवान ही है। ठीक है, तो ये बात प्रजा के अंदर भी थी, और ये जो हारी हुई प्रजा थी, जो हीन भावना से ग्रसित थी, उसने भक्ति करना शुरू किया, और वहां से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है हिंदी में। ठीक है, पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत केवल हिंदी में हो रही है, भक्ति की परंपरा तो अनादि है। ठीक है, क्योंकि भक्ति की जो परंपरा है ना, वो नैनावार और आलावार संतों से शुरू हो जाती है। कहावत भी है कि भक्ति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से हुई थी? वो दक्षिण से होती है। ठीक है, और उत्तर में आते आते भक्ति बड़ी हो जाती है, और गुजरात में आते आते भक्ति क्या हो जाती है? भक्ति का लोप हो जाता है। ऐसी एक कहावत है छोटी सी। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं अगले मत की। तो भैया अगला जो मत है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उन्होंने ये माना था कि भक्ति का जो विकास हुआ है वो स्वाभाविक विकास है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। जनता का एक रुझान था, एक प्रकार का वाद था जो स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, ऐसा लोगों का मानना, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था। ठीक है, और गजानन माधव मुक्तिबोध ने माना है कि भाई ऐतिहासिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप जो है वो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख मतों को जाना। आइए अब बात करते हैं भाई भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आने वाली प्रमुख धाराओं की। तो देखो बेटा, भक्ति के अंदर दो प्रमुख धाराएं आती हैं। पहली धारा आती है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी धारा जो आती है वो आती है सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा क्या है ये तो हम आगे जानेंगे ही, पर यहां पर हम जान लेते हैं इन दो धाराओं के, यानी कि इन दो शाखाओं के भी दो दो उपभेद हैं। जैसे निर्गुण भक्ति धारा का उपभेद है एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। अब देखो, ज्ञान मार्ग क्या था? जो ये मानते थे कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से संभव है, वो ज्ञान मार्गी शाखा में हुए। ठीक है, और जो ये मानते थे कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम से संभव है, वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि या भक्त हुए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सगुण धारा की। तो बेटा सगुण धारा में हिंदी साहित्य में प्रमुख दो ही धाराएं हैं। एक तो माना जाता है राम काव्य की धारा को, और दूसरा माना जाता है कृष्ण काव्य को। अब यहां पर यह था कि भाई जब सगुण की बात की जाएगी तो लोगों ने दो ही लोगों की पूजा की या दो ही अवतारों को माना। प्रमुख रूप से माना गया राम को और उसके बाद माना गया कृष्ण को। और पूरी भक्ति साहित्य की परंपरा में आपको राम और कृष्ण ही विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। एक तरफ राम के नाम का गुणगान तुलसीदास करते हैं, तो कृष्ण की परंपरा को ऊपर उठाने का काम सूरदास, वल्लभाचार्य, कुंभन दास, मीराबाई जैसे बड़े कवि करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं और बात करते हैं कि भाई निर्गुण मार्ग क्या था। तो देखो बेटा, निर्गुण मार्ग का शाब्दिक अर्थ जो होता है जिससे सारे गुण निकले। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज समझो, निर्गुण, इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। ठीक है, एक अर्थ लिया जाता है बिना गुण के, ठीक है, जिसमें कोई गुण ना हो, बिना गुण के। ठीक है, और एक अर्थ ये लिया जाता है जिससे गुण जन्म ले। ठीक है, देखो यहां पर दो तरीके से अर्थ लिए जाते हैं। अब देखो बिना गुण के होगा तो यहां पर यह कहना संभव नहीं होता कि भाई बिना गुण के तुम कैसे जाने। पर निर्गुण का अर्थ यह भी अगर हम ले लें कि भाई जो चीज जिससे सारे गुण उत्पन्न हुए हैं वो है, तो हमें उसकी अनुभूति करने में सरलता होती है, और ये निर्गुण जो भक्ति है वो आंतरिक अनुभव का विषय बन जाती है। और इसीलिए कवियों ने क्या माना कि भाई निर्गुण की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, वह सृष्टि के कण कण में वास करता है। तो ये बात सच है कि भाई संसार के कण कण में परमात्मा का वास है। ये बात तो कबीर भी कहा करते थे कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ठीक है, ये बात तो कबीर ने भी कही है। तो यहाँ पर हमें ये चर्चा समझ में आई कि भाई निर्गुण मतलब क्या? जो ईश्वर को सगुण साकार नहीं मानते, यानी कि ईश्वर का आकार नहीं मानते। अब यहाँ पर एक अर्थ और भी निकलता है कि भाई वो या वो निराकार जिससे सारे आकार निकले। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इस प्रमुख
मार्ग की प्रवृत्तियों के बारे में। तो देखो बेटा, यहाँ पर ना जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें सबसे बड़ी बात है रहस्यवाद की, कि निर्गुण मार्ग में रहस्यवाद अधिक है। ठीक है, बात वो कुछ कहते हैं उसका अर्थ कुछ निकलता है। जैसे कबीरदास की एक लाइन है कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू मैं कंचन काया। ठीक है, अब यहाँ पर कंचन काया से जो अर्थ है वो योग मार्ग का प्रयोग करते हुए शरीर को निर्मल और स्वच्छ बनाने से है। ठीक है, पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कंचन काया, तो कंचन काया का एक अर्थ जो निकलता है वो सुंदर शरीर से भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रहस्यवाद की झलक हमें देखने को मिलती है वो सारे के सारे निर्गुण मार्ग के अंदर हमें देखने को मिलती है, और ये निर्गुण मार्ग की विशेषता भी हो जाती है। फिर बात करते हैं दूसरी विशेषता की, यहाँ पर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया गया। तो बेटा इस परंपरा में भी कबीर का ही नाम बहुत आगे आता है। फिर आता है अंतर्ज्ञान और आत्मचेतना पर बल दिया गया। तो यहाँ पर बेटा ये बात सच है कि भाई अंतर्चेतना पर और आत्मज्ञान पर जब तक आप आधार नहीं कर लेंगे, यानी कि जब तक आप अपना अधिकार नहीं कर लेंगे, तब तक निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की चर्चा की गई है, और अगोचर तत्व के प्रति जिज्ञासा और प्रेम दोनों चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इस मार्ग के प्रमुख कवियों की बात करें तो सबसे पहले चर्चा आती है कबीरदास की, उसके बाद चर्चा आती है गुरु नानक की, फिर दादू दयाल, रैदास, सिंगाजी, लालदास, जंभनाथ, हरिदास निरंजनी, ऐसे बहुत सारे कवि। ठीक है, क्योंकि देखो भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा थी वो बहुत बड़ी शाखा थी, बहुत से ऐसे कवि हुए जो निर्गुण मार्ग को मानते थे। उन सारे कवियों का जिक्र करना यहाँ पर संभव नहीं है, तो यहाँ पर प्रमुख प्रमुख कवियों की चर्चा की गई है। ठीक है, जिसमें कबीर और गुरु नानक को तो आप इतिहास में पढ़ते ही हैं, रैदास भी आपके सिलेबस में आपको आगे जाकर मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ कवि हमें देखने को मिलेंगे और कुछ कवि जो हैं वो हमें आगे देखने को मिलेंगे, मतलब स्कूल लेवल पे नहीं, कॉलेज लेवल पर मिलेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सगुण मार्ग की। तो बेटा देखो सगुण मार्ग की विशेषता की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है सगुण मार्ग की? अवतारवाद। क्या? अवतारवाद, कि भाई राम जो हैं वो भगवान के अवतार हैं और कृष्ण जो हैं वो भी ईश्वर के अवतार हैं। और किस ईश्वर के अवतार हैं भैया? विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, ऐसी जो है वो मान्यता है। ठीक है, अवतारवाद की जो मान्यता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी बात क्या है? सगुण एवं निर्गुण दोनों मत स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ पर इस चीज को समझ लो कि भाई जो सगुण मत को मानते हैं वो ये मानते हैं कि भाई शुरुआत हमारी जो है वो सगुण मार्ग से होती है और अंत में जाकर हम निर्गुण हो जाते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर देखो ये कॉन्सेप्ट पता है जी, सगुण से निर्गुण जाने का जो मार्ग है वो मोक्ष की कल्पना पर आधारित है। यहाँ पर जो 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं ना, कि सायुज्य मोक्ष होता है, ठीक है, सामीप्य मोक्ष होता है, इस तरीके से 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं। ठीक है, तो वो जो परंपरा है वो यही से आई है कि भाई आदमी शुरुआत करता है सगुण से और फिर निर्गुण की ओर चला जाता है। ठीक है, ये विशेष मान्यता कहाँ है? ये विशेष मान्यता मिलती है सगुण मार्ग में। फिर आगे बात करते हैं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध भी यहाँ पर किया गया है। तो तुलसीदास की कई ऐसी बातें हैं जहाँ पर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया गया है और मंगल, लोक मंगल की भावना की गई है। ठीक है, जैसे भानुपीठ से यही और आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। यहाँ पर देखो बेटा आयुर्वेद को भी जोड़ दिया गया है तो आपका लोक मंगल भी हो गया। ठीक है, और जीवन दर्शन भी बताया गया है कि किस तरीके से कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास एक बड़े कवि माने जाते हैं इस चीज के। फिर बात करते हैं भक्ति का विशेष प्रभाव। ठीक है, तो भैया यहाँ पर जितने भी कवि थे सबके अंदर भक्ति का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर विशेष प्रभाव जो है वो भक्ति का देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो कवि हुए उनकी पहचान कवि के रूप में कम है, एक भक्त के रूप में उनकी पहचान बहुत ज्यादा है। ये बात जो है, इस बात को आप ये ऐसे मान सकते हैं कि तुलसीदास एक कवि हुए थे, ठीक है, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था रामचरितमानस। अब ऐसा कवि अगर उन्हें हम माने तो बहुत सारे कवि हुए हैं, पर किसी भी कवि की कविता जो है वो हमारे घरों के अंदर नहीं मिलती। पर तुलसीदास ने जो लिखा वो हर घर में लिखा। ठीक है, हर घर में जो है उनकी कृति मिलती है जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। ठीक है, तो उनकी जो ख्याति है वो कवि के साथ साथ एक भक्त के रूप में भी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा अगली विशेषता की, तो वो था गुरु का महत्व, जो कि भक्ति काल में सामान्य बात है। हर कवि ने अपने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो कोई भी कवि हो। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि भाई कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन से गुण थे।
अब बात करते हैं बेटा प्रमुख धाराओं की, कि भाई राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा के अंदर अब हम चर्चा कर लेते हैं इन धाराओं का विकास कैसे हुआ, कैसे ये धाराएं प्रफुल्लित हुई। तो बेटा सबसे पहले जब भक्ति धारा की बात आती है तो उसकी शुरुआत जो हमें मिलती है वो मिलती है आलावार भक्तों में। षटकोप नाम के एक ऋषि हुए थे, ठीक है, यानी कि क्या हुए थे, एक भक्त कवि हुए थे, एक ऋषि हुए थे। आलावार और नैनावार जो हैं वो संत परंपरा से आते हैं। दक्षिण की संत परंपरा में दो प्रकार के संत हुआ करते थे, आलावार और नैनावार, ठीक है। तो आलावार संतों में से एक जो संत थे षटकोप, उनको जो है वो भक्ति राम भक्ति धारा का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। और इनकी पुस्तक सहस्त्र गीता में राम का उल्लेख मिलता है, ठीक है, राम की जो पूजा पद्धति उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हिंदी के अंदर राम काव्य की का जो पुरुषता माना जाता है वो रामानंद जी को माना जाता है, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से राम काव्य की परंपरा हिंदी के अंदर आई थी। पर राम काव्य की परंपरा का जो आदिम चर्चा मिलती है वो मिलती है कहाँ, षटकोप की सहस्त्र गीता के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद की अगर चर्चा करें कि भाई ये तो हुई शुरुआत, पर इस कविता धारा का, राम भक्ति धारा का प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, तो भैया इस धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है तुलसीदास जी को, ठीक है। और यहीं से जो काव्य धारा विकसित होती है वो दिशा बदलती है और राम की भक्ति को स्थापित कर देती है, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, रामलला, नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ठीक है, दोहावली, कवितावली आदि आदि बहुत सारी रचनाएं इनकी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज और बता देता हूँ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि राम आज्ञा प्रश्न जो है वो एक तरीके का ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। अब ज्योतिष ग्रंथ है इसका मतलब ये है कि उस ग्रंथ का उपयोग अपने मन की जो उलझन है उसको पार पाने के लिए किया जाता था, ठीक है, उसका टेक्निक होता है एक। तो ये एक विशेष बात थी कि भाई वो भक्त होने के साथ साथ उन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा की। तो बेटा कृष्ण काव्य धारा का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें श्लोक से। यहाँ पर कृष्ण की चर्चा है, सबसे पहले जो कृष्ण की चर्चा होती है वो ऋग्वेद में होती है। और ऋग्वेद में भी कहाँ हो रही है, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85वें श्लोक में हो रही है। और इसके रचयिता के रूप में कृष्ण की चर्चा मिलती है, ठीक है। और कृष्ण भक्ति का जो आधार माना जाता है वो माना जाता है भागवत पुराण, भागवत महापुराण, ठीक है। इसी को कृष्ण भक्ति धारा का आधार माना जाता है। किसी भी कृष्ण काव्य परंपरा को आप उठाकर देख लीजिएगा, उसका जो आधार है वो आपको भागवत ही मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर भी विशेषकर भागवत का दशम स्कंद जो है, जहां पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, वो विशेष होता है। वहां पर बहुत सारे भक्त कवियों ने अपने विचार कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं कि कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे। तो यहाँ पर ना जो प्रमुख आचार्य थे उनमें से निम्बकाचार्य जी प्रमुख थे जिन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य प्रमुख थे जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी, इन्हीं के पुत्र थे विट्ठलनाथ, ठीक है। और फिर स्वामी हरिदास थे जिन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। और हित हरिवंश जी ने की थी राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख संप्रदाय हमने समझे और उनके साथ ये भी समझा कि कृष्ण भक्ति धारा थी वो किस प्रकार से विकसित हो रही थी। अब आइए बेटा आगे बात करते हैं कि इस प्रमुख काव्य धारा के प्रमुख कवि कवि कौन से हुए। तो देखो बेटा यहाँ पर विट्ठलनाथ जो हैं, और विट्ठलनाथ के साथ साथ एक कवि और प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो उनकी तो चर्चा हम कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अष्टछाप कवियों की। तो बेटा अष्टछाप कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, छीत स्वामी, ठीक है। यहाँ पर बेटा छीत होना था, ठीक है, छीत स्वामी, ठीक है, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये प्रमुख जो थे वो अष्टछाप कवि थे। इसके अलावा मीराबाई भी इसी परंपरा में आती हैं, ठीक है, मीराबाई, रसखान, ठीक है। बहुत से ऐसे कवि थे जो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि की दृष्टि से अगर हम उन्हें देखें तो कह सकते हैं कि भाई इन्होंने जो लिखा है वो कृष्ण के लिए अतुलनीय लिखा है। पर प्रतिनिधि कवि जो माने जाते हैं वो सूरदास माने जाते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए तो इस तरीके से बेटा हमने रामकृष्ण धारा को समझा, यानी कि काव्य धारा के अंदर हमने कृष्ण काव्य की धारा को समझा, राम काव्य की धारा को समझा, भक्ति काल की परंपरा को समझा।
अब बच्चों बात करते हैं आपकी कि भाई ये सारी चीजें तो हो गई। अब आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, तो बेटा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हाँ, सारी समस्याओं का, सारी शंकाओं का उचित उत्तर और उचित समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।